Assalamualaikum, my name is Bareem Shahid and I'm from AccuFix Cosmetics. Today we have Rabia Fias from our sales department and she'll answer some questions that our customers usually ask. So let's begin. How long does salicylic acid take to reduce acne? ओके सो सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर या सैलिसिलिक एसिड इमल्शन है, कोई भी प्रोडक्ट जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है उसको वर्क करने में टाइम हर बंदे के लिए वैरी करता है, क्योंकि कुछ लोगों की एक्ने जो होती है वो 6 to 8 वीक में भी ठीक हो जाती है, कुछ लोगों की स्किन पर्च करती है, पर्च करने के बाद उनको 6 months भी लग सकते हैं। सही। तो यूजिंग अ सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट इन योर स्किन केयर रूटीन इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग कोई एक स्पेसिफिक आपको टाइम फ्रेम नहीं दे सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उस टाइम फ्रेम में हर बंदे की स्किन डिफरेंट होती है, हर बंदे की स्किन की सफरिंग डिफरेंट होती है, इसलिए टाइम एक प्रॉमिस हम नहीं कर सकते। एंड आई गेस हम डेली यूज भी नहीं कर सकते, राइट? एग्जैक्टली। सैलिसिलिक एसिड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जब आप उनको अपनी स्किन केयर रूटीन में स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आप उनको फर्स्टली ऑल्टरनेट डेज पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यू यूज देम 3 times a week एंड देन स्लोली आप उसको बिल्डअप करते हैं अपनी स्किन के साथ। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट एक्ने स्पॉट्स? ओके सो एक्ने स्पॉट्स को ट्रीट करने के सबसे पहला रूल तो ये है कि नेवर पॉप द पिंपल को कभी पॉप ये तो बहुत मुश्किल काम है। एग्जैक्टली ना पिंपल को पॉप करना, ना पिंपल को ज़्यादा टच करना, और कभी भी अपना फेस सोप से ही वॉश नहीं करना है आपने। ठीक है, आप अपनी स्किन केयर रूटीन में एक नाइसिनामाइड का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ देन अगेन एक्सफोलिएटर यूज़ करना आपके लिए अभी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सैलिसिलिक एसिड एंड आप क्या सजेस्ट करती हैं कौन सा एक्सफोलिएटर आपके कंपनी का यूज़ करें, कौन सा नाइसिनामाइड यूज़ करें? ओके सो इसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड क्रेम B3B5B मॉइस्चराइजर। It has 4% niacinamide in it, and which is really like great for acne and treating spots. ठीक है। आपकी स्किन पे कोई भी स्पॉट्स हो, क्योंकि कुछ लोगों को अगर आप ज़्यादा परसेंटेज पे नाइसिनामाइड यूज़ करो वो इरिटेट भी कर सकते हैं। हाँ, आजकल मैंने देखी मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिनके 20% भी इसमें उन्होंने नाइसिनामाइड ऐड किया हुआ है। And scientifically it's proven कि 5% और below than that, that's fine for your skin as well. ठीक है। तीसरा सवाल हमारा ये है कि हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ बम्पी स्किन एंड टेक्सचर्ड स्किन? ओके सो बम्पी और टेक्सचर स्किन के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने एक पीएच बैलेंस क्लेंजर यूज करना है अपनी स्किन केयर रूटीन में। लोगों को समझ नहीं आती कि उन्हें लगता है कि शायद क्लेंजर से सिर्फ मुंह धो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा। क्लेंजर एक बहुत मेजर पार्ट आपकी स्किन केयर रूटीन में प्ले कर रहा है, बिकॉज इट्स टेकिंग ऑफ द इम्प्योरिटीज आउट ऑफ योर फेस। एक तरह से आप अपना फेस उससे वॉश कर रहे हो। सो फॉर अभी अगर हम अपने प्रोडक्ट्स में बात करते हैं, देन वी हैव salicylic acid cleanser. ठीक है, people can use this as an exfoliator. It helps with people who have acne. Then you can use even resurfacing face wash if you have like a drier skin. And इसके अंदर honey and turmeric है, right? Turmeric भी है, and it helps with skin brightening as well. So इस तरह की चीज़ें आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने Can you use it daily? जैसे मैंने पहले कहा था कि एक्सफोलिएटर्स को आप स्टार्टिंग में डेली यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में आप इसे ऑल्टरनेट डेज पे यूज करें एंड आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्ड अप करें अपनी स्किन को, लेकिन नाइट टाइम में मेजरली एक्सफोलिएटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा वन मोर प्रोडक्ट दैट आई लाइक टू हाईलाइट इज रेटिनॉइल। रेटिनॉइल आपकी स्किन के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। सही है। तो whoever wants to improve it skin texture, retinol is a must for them. ठीक है। एंड रेटिनॉइल आपके पास आई गेस 3 टाइप्स के हैं, राइट? हाँ, रेटिनॉल हमारे पास 0.2% है, 0.5 एंड 1% है। स्लोली आप इसकी परसेंटेजेस जो है उसको आप बिल्ड करते हैं अपनी स्किन के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में आप 1% या 0.5 पे नहीं जा सकते हैं, बिकॉज आपकी स्किन को आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अबाउट हार्मोनल एक्ने, आजकल हमारे टीनेजर्स को काफ़ी है, लड़कों लड़की सबको बहुत होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? ठीक है, हार्मोनल एक्ने बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। ठीक है, फॉर दैट वी हैव 2 different products. ठीक है, वो अगेन सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर होली ग्रेड प्रोडक्ट है हमारा। किसी को भी सिस्टिक एक्ने और हार्मोनल एक्ने यूज इट, एंड वी हैव सैलिसिलिक एसिड इमल्शन। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सिवियर एक्ने फ्लेयर अप्स होते हैं या फिर जिनको फंगल एक्ने हैं, तो उनके लिए सैलिसिलिक एसिड का जो सीरम है हमारा वो यूज़ करने की रिकमेंडेशन देते हैं। उसके अलावा इफ़ यू आर अनएबल टू डायग्नोस या आपको समझ नहीं आ रहा है आपको किस तरह के एक्ने हैं, आपको क्या यूज़ करना चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पे एक ऑप्शन है फ्री स्किन के कंसल्टेशन का, जिस पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड बैक करती है और आपको एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन देती है आपके मसलों के हवाले से। फिर बात आ जाती है कि जो हमारी हाइपर पिगमेंटेशन है अराउंड माउथ, उसको आप कैसे, हम क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करें उसके लिए, कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं?
हाइपर पिगमेंटेशन एक बहुत कॉमन मसला है एंड किसी भी एज के कोई एज गैप नहीं है कि इतनी एज को होगा इतनी एज को नहीं होगा. सो फॉर दैट वी हैव लॉट ऑफ बंडल्स ऑन आवर वेबसाइट एज वेल. ठीक है, एंटी एजिंग बंडल है जिसमें हमारे मेजर प्रोडक्ट्स आते हैं. सबसे पहले तो अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है, यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग अ सनस्क्रीन, बिकॉज अगर आपके फेस पे ऑलरेडी हाइपर पिगमेंटेशन, आप धूप में बगैर सनस्क्रीन के जाओगे वो मजीद डार्क होती जाएगी. उसके अलावा आई वुड इंट्रोड्यूस अगैन द रिसर्फेसिंग फेस वॉश. इसमें टर्मरिक है, हनी है, सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, विच रियली हेल्प्स टू एक्सफोलिएट योर स्किन, द डेड स्किन, और उसको हेल्प करती है ब्राइटन अप करने के लिए. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी हमारे रेंज में से वो है ये सीरम. इसमें विटामिन सी है, नाइसिनामाइड है, नाल्फार्बुटिन है. ठीक है, विच हेल्प्स यू अलॉट विद हाइपर पिगमेंटेशन हो, या आपको स्किन का कलर ब्राइट करना है, या आपको अपनी स्किन की जो ऊपर अनइवन स्किन टोन है, या आप चाहते हैं कि मेरी स्किन पूरी इवन हो जाए, तो उसके लिए दिस इज़ अ प्रोडक्ट. एंड पहले बताया रेटिनॉइल इज नीडेड फॉर एवरीवन हु इज गोइंग थ्रू हाइपर पिगमेंटेशन. एज के साथ साथ बढ़ भी सकती है, तो एंटी एजिंग वाली प्रॉपर्टीज़ भी आपको चाहिए, तो उसके लिए आप रेटिनॉइल भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैंड्रफ से रिलेटेड. तो डैंड्रफ से मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि उनको फोरहेड एक्ने होती है, तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं एंड वो क्यों होती है? फॉरहेड पे जो पिंपल होते हैं वो मेजरली एक फंगस की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फंगल एक्ने होती है. और हम ऐसा नहीं होता कि आपके फॉरहेड पे बड़े बड़े पिंपल्स होंगे तो आपको फंगल एक्ने होंगी, ऐसा नहीं होता है. आपके फॉरहेड पे छोटे छोटे बम्प्स भी हो सकते हैं और उसकी वजह से आपकी डैंड्रफ होती है. फॉर एग्जांपल अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो कुछ लोगों के वो डैंड्रफ ज़्यादा होगा, जिस वजह से उनके फॉरहेड पे बम्प्स भी ज़्यादा होंगे, विच मीन्स दैट यू हैव फंगल एक्ने. फंगल एक्ने के लिए आई वुड रिकमेंड दिस ग्रेट प्रोडक्ट. इट्स कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड इमल्शन और सैलिसिलिक एसिड सीरम. ये आपने यूज़ करना होता है अपनी स्किन के लिए. अगर आपको फंगल एक्ने है, ठीक है, आप इसे यूज़ कर सकते हो 3 टाइम्स पर वीक स्टार्ट में, एंड देन स्लोली स्लोली आप इंक्रीज़ करोगे. अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने का फ्लेयर अप भी है ना फेस पर, आप चाह रहे हो कि इसका सोल्यूशन निकले, तो आप सैलिसिलिक एसिड सीरम यूज़ कर सकते हो. इट हेल्प्स ग्रेट विद फंगल एक्ने. इसी के साथ साथ जैसे अगर फॉरहेड एक्ने के लिए मैंने बता दी कि आप इमल्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डैंड्रफ के लिए भी है रिसेंटली लॉन्च द सैलिसिलिक एसिड शैम्पू. आप इसे वीक में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन नॉर्मली आप जैसे अपने फेस हेयर वॉश करते हैं वैसे ही करें. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. इट हेल्प्स ग्रेट विद डैंड्रफ और फंगल एक्ने होने से भी प्रिवेंट करता है, सिंस आपका डैंड्रफ आपके बालों में से खत्म कर रहा है. ओके, तो अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे. लास्ट क्वेश्चन है हमारा सनस्क्रीन के बारे में. जो एक्ने प्रोन स्किन होती है उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है सनस्क्रीन चूज़ करना. उनको वाइट कास्ट का इशू होता है, स्पेशली उनको ब्रेकआउट हो जाता है. तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं एंड हमें क्या उनको किन चीज़ों के बारे में देखना पड़ता है वाइल चूजिंग सनस्क्रीन? सनस्क्रीन यूज़ करने से हमेशा एक्ने नहीं होती है. उसकी रीज़न होती है कि आपको सनस्क्रीन देखनी पड़ती है लेने से पहले कि उसकी फॉर्मुलेशन कैसे हुई है. मेजरली जब आप सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो एक्ने प्रोन स्किन हो या ऑयली स्किन हो तो उसको ब्रेकआउट होता है. उसकी रीज़न ये है कि जो सनस्क्रीन के फिल्टर्स होते हैं जिससे सनस्क्रीन बनती है वो ऑयली इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उसकी फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी सनस्क्रीन बन किस तरह से रही है, उसे बनाया किस तरह से जा रहा है, उसमें काम किस तरह से वो करती है. उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी सनस्क्रीन के बारे में बात करते हैं, सो राइट नाउ आई हैव दिस 30+ वेरिएंट. इसमें हमारे पास 2 वेरिएंट्स और भी हैं. वी हैव 50+ एंड 50+ अल्ट्रा एज वेल. ठीक है, तो जो हमारी सनस्क्रीन है उसके बेनिफिट्स इस तरह से हैं कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी काम करती है. इट डबल्स एज अ प्राइमर. आपको यूज़ करके एक्ने नहीं होगा. उसके बाद आपकी स्किन को सूट भी कर जाती है. इट वर्क्स कम्प्लीटली फाइन. आपकी स्किन हैवी फील नहीं करती है, वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट AccuFix की सनस्क्रीन है कि इसको लगाने के बाद आपको हर 4 घंटे बाद रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इट्स फोटो स्टेबल. इसमें फोटो स्टेबल फिल्टर्स हैं. सो दैट्स अबाउट इट. Thank you everyone. This is all for today and we'll catch you later with another FAQ video. Thank you. Allah Hafiz.